बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद अब सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कुल्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान बनाने में है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से, और सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर से ही मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर बहुत कम खर्च आता है। बाज़ार से आप अगर आइसक्रीम लेते हैं तो तकरीबन 1 लीटर की 480 रुपये का एक आपको पैक मिलेगा, लेकिन घर में यही आइसक्रीम अगर आप बना रहे हैं तो 150 रुपीज़ में आपकी हार्डली 150 रुपीज़ लगेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लें। आधा लीटर दूध है, साथ घर की मलाई ले ली है मैंने, चीनी ले ली है, कस्टर्ड है और साथ 2 साशे खुश्क दूध के, और केवड़ा एसेंस। ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। अब दूध को पहले तो बॉईल कर लेते हैं। आंच आपने इसके नीचे ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम पे इसको आपने बॉईल कर लेना है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 साशे 15 ग्राम का। एक साशे मेरे पास 30 ग्राम के 2 बन रहे हैं। अगर आपके पास 30 ग्राम के है तो आप एक ही ले लें। अच्छा सा इसको डाल के बीट कर लेते हैं बीटर से, ताकि इसकी जो गुठलियाँ वगैरह या लम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड देख लें, मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था मैंने, उसमें मैंने 2 से 2.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल के अच्छा सा मिक्स कर लिया है। ये आपको दिखा देती हूँ। इसको हम मिक्स करके साथ साथ इसको अच्छा सा बीट करते रहेंगे। आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है या बीटर जिससे भी आप मिक्स कर रहे हैं, ताकि इसमें कोई गुठली न रह जाए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अब हम इसमें केवड़ा एसेंस डाल देते हैं। थोड़ा सा आप केवड़ा एसेंस डाल रहे हैं। अगर आपके पास वनीला है तो वनीला, लेकिन मेरे पास केवड़ा है तो यही मैं ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 कतरे डाल दें, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसकी। और 7 चम्मच के साथ अच्छा सा मिक्स कर देते हैं इसको। अब एक और स्टोव मैंने ऑन कर लिया है। इस दूध को हल्की आंच पे मैं दूसरे स्टोव पे रख देती हूँ। और साथ अब हम इसमें चीनी जो है उसका कैरमल से बना लेते हैं। आपने एक पैन ले लेना है, उसमें तकरीबन 1/4 कप चीनी मैं ऐड कर रही हूँ। आपने कोई उसमें ऑयल घी नहीं डालना, जस्ट आपने चीनी डाल देनी है। और चीनी को हल्की आंच पे, आपने आंच तेज़ नहीं करनी वरना आपकी चीनी जल जाएगी और उसका टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। चलें जी, देखें चीनी जो है आपने उसमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है और आंच आपने हल्की ही रखनी है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी चीनी पिघलना शुरू हो गया, कैरमल इसका बन रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है लाइट सा ब्राउन ब्राउन। अभी इसको आपने अच्छा सा कलर दे लेना है, लेकिन आंच इसमें आपने बिल्कुल लो आंच पे इसको करना है। ये देख लें इसका कैरमल बनता जा रहा है। थोड़ा सा कलर दे देते हैं, चॉकलेट कलर टाइप आ जाए, इसका ब्राउन सा कलर आ जाए। इसके बाद आपने इसमें ये देखें आँच भी मैंने आपको दिखा दिया है। ऊपर आपने ढक्कन लगा के आधा सा कप पानी है वो डाल देते हैं। और ये देख लें अच्छा सा चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ शुठलियाँ ना बने। और आपने अब थोड़ी सी आंच तेज़ कर देनी है ताकि जो पानी डाला है वो पानी जो है खुश्क हो जाए। ये देखिए इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन अब इसका पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। अच्छा, दूध जो है मैंने जो कस्टर्ड और खुश्क दूध डाल के जो मिल्क था उसको अलग से स्टोव पे मैंने रखा हुआ है। आपने उसके नीचे चूल्हा हल्की आंच लाजमन रखनी है, उस पर बंद नहीं करना चूल्हा भी, क्योंकि आपने ये चीनी का जो कैरमल है ये आपने उसमें डालना है, तो आपका गर्म दूध होना चाहिए। देखिए आप इसमें कैरमल डाल देते हैं और अच्छा सा हम इसको बीट भी साथ साथ कर लेते हैं ताकि कोई गुठली शुठली ना रह जाए। अच्छा, अगर आप इसको ठंडा करके मिक्सर में डाल के इसको ब्लेंड भी करना चाहे ब्लेंडर में तो वो भी बेटर है, लेकिन मैंने इसको हैंड बीटर के साथ अच्छा खासा मिक्स कर लिया है कि इसमें कोई लम्स कोई गुठली कुछ भी नहीं रह गया। कुल्फ़ी का बैटर रेडी हो गया है। अब इसको हम उतार लेते हैं। ठंडा करने के लिए मैंने एक परात में पानी डाल लिया, उसमें मैं इस देगची को रख रही हूँ ताकि ठंडा हो जाए। जिस साथ मेरे पास घर की मलाई है, इसको अच्छा सा मैंने फेंट लिया है, विप्ड कर लिया है। इसको भी ऐड कर देते हैं। ये देख लें
ठंडा करके, आपने पहले इसको ठंडा कर लेना है। काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था ये दूध और ये सारा मिक्सचर। उसके बाद इसमें मैंने आइसक्रीम डाली है और थोड़ी सी चीनी चेक कर लेते हैं चम्मच के साथ। बिल्कुल रेडी है। अब ठंडा हो गया है ये इसका जो मिक्सचर है, जो बैटर है ये वाला, बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक एयर टाइट जार में डाल देते हैं। ये आपको दिखा देती हूँ, ये बर्तन भी, ये देखें, इसको इसमें डाल देते हैं सारा। अच्छा सा बीट करके आपने इसमें डाल देना है। ये देखें, मैंने उंडेल दिया सारा देगची में जितना बैटर था और ये एयर टाइट जार बिल्कुल तकरीबन भर ही गया है। ये देखें, अब इस पे हम ढक्कन लगा देते हैं। एयर टाइट जार को ऊपर से बंद कर देते हैं कवर करके और इसको आपने तकरीबन 5 to 6 आवर्स के लिए अपने फ्रीज़र में रख देना है ताकि आपकी कुल्फ़ी अच्छी सी बन जाए। चलिए, जब इसको मैं फ्रीज़र में रखने लगी हूँ 5 to 6 आवर्स से बाद आपको मैं चेक करवा देती हूँ। 5 से 6 घंटे हो गए हैं। ये देखें, मैंने निकाली है। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें, सबसे पहले तो इसको साइडों से उतार लेते हैं। अब इसी बोल को मैं इस प्लेट में उल्टा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छी सही एक प्रॉपर कुल्फ़ी तैयार हुई है और शेप जो बर्तन की शेप है सेम वही शेप आ गई है इसमें भी। तो देखें, बड़ी प्यारी आइसक्रीम तैयार हुई है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब इसको कट कर लेते हैं। ये आपको साइडों से भी मैं दिखा देती हूँ सारी, ये देख लें। अब इसको मैं छुरी से कट करती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छी, मज़ेदार, यमी और अकॉर्डिंग टू इस सीज़न के अकॉर्डिंग से बहुत अच्छी तैयार हुई है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।